इम्पोर्टेंट सवाल देखिए यहाँ पे है क्लास 12 हिस्ट्री एमसीक्यूएस चैप्टर 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और कल मैंने जो कराया था वो क्वेश्चन शायद आप लोगों ने किया होगा, तो पता चल ही गया होगा, अंदाज ही होगा कि किस तरह के मैं सवाल को लेकर आ रहा हूँ। और आप लोगों के बहुत अच्छा सवाल लेकर आ रहा हूँ जो कि एग्जाम में आपको जरूर टच करेंगे, पूछे जाएंगे। और अगर आप लोगों को लगभग दोस्तों 80 से लेकर 99% अगर मार्क्स ऑब्जेक्टिव में करना है एमसीक्यूएस में, तो आप लोग हमारे क्लास को रेगुलर फॉलो करें, देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे अब आएगा प्रतिदिन। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लास हो मेरे प्यारे दोस्तों वो क्लास आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे अतिथि देवो भव जो होता है वो हैं, आप लोग देश के बहुत ही बड़े बड़े लोग बनेंगे पढ़ने के बाद, बहुत ही अच्छे लोग आप लोग बनेंगे। इसलिए शिक्षा एक प्रकार से बहुत ही फायदेमंद चीज है। शिक्षा ये नहीं है कि आप लोगों को जॉब ही लेना है, शिक्षा वो चीज है जो आपके माइंड को बिल्ड करता है माइंड को, दिमाग को बढ़ाने में काम करता है। इसीलिए शिक्षा को मतलब जितना चाहे उतना ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा होता है। ठीक है, शिक्षा शिक्षित लोगों के पास ही आता है। इसीलिए आप लोग रेगुलर मेहनत करें तो आप लोगों को जरूर प्राप्त होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास करेंगे आज 12 का हिस्ट्री चैप्टर 10 का। चैप्टर नेम देख लिया यहाँ पे, उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, देहात यहाँ पे लिखना था, ये था देहात। ठीक है, देहात उपनिवेशवाद के चैप्टर हम लोग करेंगे। और इसमें सवाल नंबर 1 हम लोग पहले नंबर सवाल को स्टार्टिंग से करेंगे, सवाल नंबर 1 को। और ये सवाल नंबर 1 है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था किससे? अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स से, बी वेलेस्ली से, सी कर्नवालिस से और डी है रिपन से। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा सवाल नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो दोस्तों ये संबंधित था कर्नवालिस से। अस्थाई बंदोबस्त किससे? कर्नवालिस को थी हुआ था 1993 में। ठीक है, तो सवाल नंबर हम लोग 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 सवाल ये है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व? ऑप्शन ए जतरा भगत ने, ऑप्शन बी दुबिया गोसाई ने, ऑप्शन सी भागीरथ ने, ऑप्शन डी सिद्धार्थ एवं कांधो ने। बताइए कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व लीडर कौन था, नेता संथाल विद्रोह का कौन था? क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको दोस्त आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिद्धू और कांधो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। सवाल नंबर 3 करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 3 है 3 सवाल है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ए मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह और डी होर विद्रोह था। हो विद्रोह लिखा हुआ, हो विद्रोह। ठीक है, तो जल्दी से बताइए तीसरा का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। संथाल विद्रोह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन इसका 3 का राइट आंसर संथाल विद्रोह होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 4 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, देख लीजिएगा थोड़ा सा कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? जल्दी से बताइए कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन ए है बंगाल में, बी पंजाब में, सी दक्षिण भारत में, डी में से सभी। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा 4 नंबर सवाल का। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 5, बहुत ही अच्छा और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, सिद्धू, काली, राम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा 5 नंबर सवाल? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिद्धू। और कांधो भी था जो दोनों भाई था। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6 का। 6 सवाल यह है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 1885, 1893, 91, 1841, 1832। संथाल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, बता सकते हैं आप लोग संथाल विद्रोह कब हुआ। 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 18
1855 में संथाल विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1855 में। आप लोग नोट करिएगा कॉपी में जरूर। चलिए सवाल नंबर हम लोग 7 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला वीवीआई, इसीलिए 2025 में भी आने की संभावना है। आप लोग जल्दी से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब मतलब बनी थी? ईस्वी है, एडी का मतलब ईस्वी होगा यहाँ पे। 1600 ईस्वी, 1605, 1610, 1615, यानी बताना है ऑप्शन ए में 1600, 1605 बी में, सी 1610 और डी 1615 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल करेंगे। 7 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले नंबर में ही कुछ कराया था, याद होगा आप लोगों को अभी पहला क्वेश्चन में। तो आप बता सकते हैं कि ये राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। जैसे है क्वेश्चन, कार्नवालिस कोड कब बना? बताना है कि कब, यहाँ पे छूटा हुआ है, कार्नवालिस कोड जो है कब बना? बताइए। 1797 ईस्वी में, बी 1775 ईस्वी में, सी 1805 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। कमेंट कर सकते हैं आप लोग, जैसे कमेंट में कर सकते हैं कि ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है, आप कोई भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1793 कार्नवालिस कोड बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 9 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। 9 नंबर सवाल है यहाँ पे। 9 सवाल है, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे पहाड़ी और संथाल लोग, पहाड़िया और भील लोग, पहाड़िए तथा अंग्रेज लोग, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पहाड़ी और संथाल लोग। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10 नंबर सवाल ये है। 10 नंबर सवाल है कि कंपनी काल अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह शब्द क्या है? बताना है कि कंपनी या बड़े बड़े जमींदारों के लिए जो शब्द, शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो कौन सा शब्द था, ये बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन कोतवाल, बी है यहाँ पे ऑप्शन रैत, और सी है राजा, और डी है जोतदार। जल्दी से बताइए, ये कमेंट कीजिए कौन सा सही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रैत। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 11 सवाल है, यह है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? ए 95%, बी 99%, सी 75%, डी 39%। जो जल्दी बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 95%। 95% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 12 क्वेश्चन ये है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत में अधिक जिम्मेदारियां स्थानांतरित कर दी गई थी? और ए है 75%, बी है 95%, और सी है 15% और डी है 45%। बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा सवाल नंबर 12 का। तो आप लोग जल्दी से सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए और अपने अपने जो है कॉपी में जरूर नोट कर लें, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सवाल लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आप लोगों को ये शिक्षा फ्री में मिल सके। ठीक है, 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 75%। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 13 है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था कितना से कितना तक? 1838 से 1905, बी 1738 से 1805, सी 1638 से 1705, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से 13 नंबर का। तो 13 नंबर का सवाल जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1738 से लेकर 1805 तक कॉर्नवालिस का जीवन काल चला था। ठीक है,
चलिए 17 के बाद हम 13 के बाद 14 नंबर सवाल करते हैं। 14 नंबर सवाल है, सिक्किमी रैत्य को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? ऑप्शन ए रैत, बी कंपनी, सी जमींदार, डी इकरारदार। मतलब सिक्किमी रैत्य एक था जो बंगाल में जमीन को पट्टे पर देता था, कौन? बताना इनको कौन पट्टा पर जमीन देता था 14 नंबर सवाल को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रैत लोग, रैत। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15 है, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? ए दीवान, बी जमींदार, सी कोतवाल, डी मनसबदार। बताइए जल्दी से 15 नंबर का। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन बी जमींदार। 16 नंबर सवाल है, बताए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 है, प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? गांव में, शहर में, महानगरों में, कस्बों में। प्रायः जोतने वाला जो खेत होता था, जोतदार कहाँ रहता था? गांव, शहर और महानगर या कस्बा। बताइए जल्दी से। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी गांव में। चलिए हम लोग करते हैं 17 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर सवाल ये है कि महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल क्या था? ऑप्शन ए 1820 से 1889, 1920 से 1939, 1729 से 1799 या इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1820 से 1889। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर सवाल करेंगे। 18 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ऊपर कर लेंगे थोड़ा क्वेश्चन को छोट। तो यहाँ पे देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 19 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 19 से, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच या फ्रांसीसी। जल्दी बताइए 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पुर्तगाली होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20। सवाल नंबर 20 है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए हल्दिया, बी मछलीपट्टनम, सी कोचीन, डी इनमें से सभी। 20 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मछलीपट्टनम। सवाल नंबर हम लोग 21 करेंगे। 21 इंपॉर्टेंट सवाल है। 21 है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 1515, ऑप्शन बी 1512, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1509। कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 21 का। 4 ऑप्शन है, एक सही है, आप बता सकते हैं 21 नंबर सवाल का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1510। चलिए हम लोग 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था या सर्वेक्षक था? बताना है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता या सर्वेक्षक? जल्दी से बताइए 22 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सर्वेक्षक था फ्रांसीसी बुकानन। सवाल नंबर हम लोग 23 करेंगे। 23 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा सवाल है। फ्रांसीसी बुकानन विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? बताना है। ऑप्शन ए है एनालस, बी है सवाल्टर्न, सी है मार्क्सवादी, डी है साम्राज्यवादी। 23 का जो राइट आंसर होगा बता दीजिए। तो ये इज द करेक्ट आंसर होगा 23 का, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 24 हम लोग करेंगे सवाल नंबर 24 है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चला है? ए गोंड जनजाति, बी संथाल जनजाति, सी कोल जनजाति और डी हुम्मार जनजाति। तो 24 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संथाल। 25 नंबर सवाल है, आप लोग जरूर कॉपी में उतारें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 नंबर सवाल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। 25 नंबर सवाल है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
की कंपनी ने किया कलापों से है। ऑप्शन ए 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, सी 5वीं रिपोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का राइट आंसर होगा 25 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 5वीं रिपोर्ट। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। रहत्यवारी बंदोबस्त के जनक थे कौन? मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एवं रीड और इनमें से सभी। तो 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा मुनरो एवं रीड। मुनरो एवं क्या होगा? मुनरो एवं रीड। सवाल नंबर हम लोग 26 के बाद 27 करेंगे। मुनरो एवं रीड इसका ठीक था। इस 27 नंबर सवाल देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो या बुकानन। ये भी तो वही ऑप्शन है, बताइए 27 नंबर का राइट आंसर ए होगा मुनरो बर्ड। 28 नंबर सवाल कर लेंगे हम लोग। 28 नंबर सवाल ये है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? ए पलासी, बी बक्सर, सी पानीपत, डी हल्दी घाटी। बताइए 28 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑफ बक्सर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 29 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ऑप्शन ए क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड रिपन पूरा नाम और डी है मेयो। 19 नंबर बताना है कि 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ किसके शासनकाल से स्टार्ट हुई है? 29 नंबर सवाल है और 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिपन। 29 के बाद हम लोग चलेंगे 30 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए 30 नंबर सवाल है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन ए है 1875, बी है 1880, यहाँ पर सी है 1885 और डी है हमारा 1890। तो दक्कन दंगा आयोग कब हुआ? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1875। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 31 सवाल है। यहाँ पे ऑप्शन किस तरह से दिया है? 31 है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का रूप का पता चला था? ठीक है, ऑप्शन ए है बुकानन की रिपोर्ट, बी है 5वीं रिपोर्ट, सी है दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 31 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 32 करेंगे। 32 सवाल नंबर 1 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है। 32 है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी गोमघर कुंवर, ऑप्शन सी चित्तर सिंह और डी बिरसा मुंडा। उलगुलान का जो है विद्रोह का नेता कौन किसे माना जाता है? 32 का बताना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिरसा मुंडा को। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 32 के बाद 33 सवाल हम लोग करेंगे। 33 नंबर सवाल ये है, रहत्यवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी मद्रास और डी इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मद्रास रहत्यवारी व्यवस्था लागू की गई थी। 34 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई 34 नंबर सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में